नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल सिंह राशि वालों का किस प्रकार से रहने वाला है, फिर कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका किस प्रकार से चलेगा, व्यापार कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कितना साथ देगा, ये बहुत कुछ आसानी से समझते हैं। मित्रों, अब तक बहुत परेशानियां आप लोगों के लिए रही क्योंकि शनि ने आपका साथ नहीं दिया। गुरु रेट्रोगेट चल रहे थे, शनि रेट्रोगेट चल रहे थे। अब गुरु मार्गी भी हो गए और राहु से अलग गुरु चांडाल योग था वो समाप्त हुआ और शनि देव मार्गी हुए, फिर अस्त हुए। अब अस्त के बाद अब उदय हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अब आपके लिए ये ग्रह गोचर किस प्रकार का फल देगा, किस प्रकार का प्रभाव देगा आपके जीवन में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो जानकारी आपको दी जा रही है, यदि ये आपके जीवन में, ये खुशियां आपके जीवन में नहीं आई तो आप समझिए कि आपकी जन्म पत्रिका में भी कहीं न कहीं शनि और गुरु का प्रभाव अशुभ प्रभाव है, इसलिए आपको ये फल प्राप्त नहीं हो रहा। उनके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं सटीक उपाय भी आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं आपके, वो बनते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव इस समय आपकी राशि के स्वामी होकर के अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति तो आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में राशि के स्वामी का जाना या लगन के स्वामी का जाना अशुभ माना जाता है। तो आपके लिए कोई हड्डियों में चोट फेट ना लगे, कोई हार्ट की परेशानी ना आए, तो हृदय से संबंधित कोई भी परेशानी आपके लिए हो सकती है। राहु के साथ बैठे हुए हैं इस समय अष्टम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र। ये 14 तारीख को सूर्यदेव यहां से मेष राशि में अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो 14 तारीख तक तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी वाली समस्या हो सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। हड्डी से संबंधित कोई परेशानी ना आए, हार्ट से संबंधित परेशानी ना आए, कोई चोट पोट ना लगे, ऊंचाई से गिरने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए 14 तारीख तक तो आपके लिए, 14 अप्रैल तक तो आपके लिए बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। और 14 अप्रैल के बाद फिर सूर्यदेव आपके अच्छे भाव में, भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो भाग्य फिर आपका बढ़ेगा और कोई सरदर्दी आपके शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी नहीं रहने वाली। तो इस प्रकार से आपके स्वास्थ्य में 14 तारीख तक आपके लिए बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बात करते हैं आपके ज्ञान की, विवेक की, शिक्षा की, लव रिलेशन की। तो हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव के जो स्वामी हैं गुरुदेव, उच्च शिक्षा के घर में गए हुए हैं, 9th भाव में, भाग्य भाव में गए हुए हैं। बुध वहां साथ में बैठे हुए हैं। तो बुध छठे भाव, दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य स्थान में गुरु के साथ बैठना अच्छा माना गया, क्योंकि गुरु ज्ञान के दाता हैं और बुध देव वाणी और बुद्धि के दाता हैं। तो इस समय आपका
जो सामंजस्य बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है। बुद्धि आपकी बहुत शार्प रहेगी, बहुत सोच समझ करके काम करेंगे, आप धन कमाएंगे, भाग्य आपका साथ देगा। आपकी जो डिजायर हैं, चाहे वो व्यापार की हैं, चाहे बैंकिंग की है, चाहे आपके किसी ऐसे क्षेत्र की ज्योतिष की हैं, तो वो डिजायर आपकी पूरी होंगी। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीखिए, आप कोई इससे रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, कोई परेशानी नहीं। तो उच्च शिक्षा के घर में या भाग्य के घर में बुद्ध का गुरु के साथ जाना अच्छा माना गया, बुरा नहीं कहा गया। तो मैं समझता हूं कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपकी शिक्षा बहुत उन्नतशील हो रही है, आपके लव रिलेशन भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप कहीं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो करिए, आपके लिए लाभ होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, डिजायर वाला है, उन्नति तरक्की वाला है। परिवार में बहुत अच्छे तालमेल बढ़िया बनी रहेगी। आपका जो वाणी भाव है, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आपके लिए उन्नति तरक्की आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो शिक्षा का क्षेत्र आपका अच्छा है, लव रिलेशन का अच्छा है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप इस समय प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे घर में कोई संतान आए, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में आपके वो हम देखते हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव से आपकी पार्टनरशिप देखते हैं, आपके व्यापार देखते हैं, जो दैनिक व्यापार है, जो दैनिक रोजगारी है आपकी, वो वहीं से हम देखते हैं, और पार्टनरशिप देखते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में शनि का और मंगल का बैठना, जबकि मंगल 24 तारीख को यहां से मीन राशि में चले जाएंगे, तो वह कुल मिलाकर के अच्छे नहीं कहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में भी बैठना आपको मांगलिक दोष देता है, आपके आर्गुमेंट बढ़ाता है, आपको तेजस्वी बनाता है, पराक्रमी हिम्मत वाला बनाता है, आपको निडर बनाता है। तो आप और उधर शनि भी पापी ग्रह, बेशक अपने घर में बैठे हुए घर को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन ऐसे आर्गुमेंट ना करें कि जो दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के लिए कटाक्ष की भाषा ना बोलें, तो फिर सरदर्दी आपके लिए हो सकती है, परिवार में बेघटन हो सकता है, कलेश पैदा हो सकती है। तो और कलेश से ही आगे प्रोसीजर तलाक तक चला जाता है। तो इसलिए आपको अपने इमोशनल को, अपने भावनाओं को कहीं कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। तो भाग्य के स्वामी कौन है? मंगल देव हैं। तो मंगल देव भी 24 अप्रैल तक यहीं रहेंगे और सप्तम भाव में रहेंगे शनि के साथ, और उसके बाद में फिर अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ 24 अप्रैल तक का तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो आपके मंगल देव बनते हैं, और वो चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके लिए भूमि भवन वाहन दिलवा सकते हैं। आप किसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, किसी आप टेक्निकल वर्क करते हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है और भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो दैनिक आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति तरक्की होने वाली है। कैरियर भाव की बात करते हैं तो कैरियर के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव इस समय राहु के सूर्य के साथ अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के स्वामी का या तीसरे भाव के स्वामी का, जो आपके शौक मौज का है, यात्राओं का है, वो आपके अष्टम भाव में चला गया है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो आपको अपने जो इस प्रकार का जो कोई काम कर रहे हैं आप, जो शुक्र से रिलेटेड है, आप साज सज्जा का काम कर रहे हैं, आप नृत्य का काम कर रहे हैं, कोई कलाकारी का काम करते हैं, आप कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, या आप बीटेक का काम करते हैं, आप स्त्रियों से संबंधित
वस्त्रों का काम करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए 25 अप्रैल तक डिस्टर्ब वाला रहेगा। यहाँ कहीं ना कहीं आपके कैरियर भाव में कमी नजर आ रही है। जो आप प्रयास करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, उसमें जो रिजल्ट आपको आना चाहिए था, जितना आपको गेन करना चाहिए था, उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपका कैरियर में थोड़ी समस्या नजर आई और दाम्पत्य जीवन में नजर आई। तो क्या करें? बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये समय जो दाम्पत्य जीवन पर और आपके कैरियर भाव पर कुछ अशुभता दिखा रहा है या स्वास्थ्य पर भी अशुभता दिखा रहा है, तो वो समय आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा और आप उन्नति तरक्की करेंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो अभी समय, अप्रैल का महीना भी संघर्षमय कहा गया है। तो इसमें आपको ये जो उपाय बताएं वो करके आप अपने जीवन को सफल बनाइए, उन्नतशील बनाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।